नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो बिल्कुल अलग है। आज का मेरा टॉपिक है, इज इंडिया रेडी फॉर कोल्ड चेन फॉर फ्रेश प्रोड्यूस। क्या भारत फ्रेश प्रोड्यूस के लिए कोल्ड चेन के लिए तैयार है? दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा यस। कोल्ड चेन किस लिए चाहिए, कोल्ड चेन के क्या फायदे हैं, कोल्ड चेन के क्या नुकसान हैं, हम उसी के बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोड्यूस जो है वेस्ट हो जाता है। लगभग 25 से 35% प्रोड्यूस जो फार्मर उगाता है वो वेस्ट चला जाता है, और उस वेस्टेज का काफी हद तक जिम्मेवारी हमारे देश में कोल्ड चेन का ना होना है। हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग एरियाज में डिफरेंट तरह के टेम्परेचर, क्लाइमेट कंडीशन होती है। कहीं टेम्परेचर बहुत कम होता है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कहीं टेम्परेचर एक जैसा होता है तो कहीं अलग अलग सीजन्स होते हैं। तो इस वजह से जो प्रोड्यूस है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से जब आप एक प्रोड्यूस को दूसरी जगह भेजते हैं और एक जगह जहां से आपने भेजा वहां टेम्परेचर कम था, दूसरी जगह आपने भेजा वहां टेम्परेचर ज्यादा था, तो प्रोड्यूस का डिटोरेशन फास्ट होता है। प्रोड्यूस कैसे डिटोरेट करता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, जो हमारे फल और सब्जी हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो सब जिंदा चीज है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके अंदर काफी पानी होता है, वो हमारी तरह रेस्पायर करते हैं और उसके अंदर रेस्पायरेशन होती है। उसके अंदर जो पानी होता है वो धीरे धीरे उड़ता रहता है, और उसके अंदर जो फूड मटेरियल होता है, जब ड्यू टू सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से जब वो कंज्यूम होता है तो धीरे धीरे प्रोड्यूस डिटोरेट हो जाता है। उस डिटोरेशन में टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, अलग अलग क्लाइमेट्स का, हैंडलिंग का, डिसीजेस का और प्रोड्यूस एब्यूज का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि कोल्ड चेन होने से प्रोड्यूस कैसे बच सकता है। दोस्तों, ज्यादातर फल और सब्जियों को लंबे समय तक आप रखना चाहते हैं तो वो आपको ठंडे में, लो टेम्परेचर पे और हाई ह्यूमिडिटी पे रखनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको कहा कि फल और सब्जियों के अंदर काफी मात्रा में पानी होता है। वो पानी की मात्रा 65% से 95-98% तक होती है, और उसके अंदर जो पानी होता है वो हार्वेस्टिंग के बाद बड़ी तेजी से उड़ने लगता है। वो अगर टेम्परेचर बाहर का ज्यादा है तो बड़ी तेजी से उड़ेगा, और टेम्परेचर कम है तो स्लो उड़ेगा। अगर बाहर क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है तो पानी तेजी से उड़ेगा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो पानी स्लो उड़ेगा। तो अगर आप कोल्ड चेन यूज करते हैं तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो उसके वाटर एवोपरेशन का जो फ्लक्चुएशंस हैं, उसका जो स्पीड है एवोपरेट होने की, उसमें रोक लग जाती है। कोल्ड चेन उसको प्रोटेक्ट करता है। कोल्ड चेन की वजह से रेस्पायरेशन रेट स्लो हो जाता है, वाटर का एवोपरेशन रेट स्लो हो जाता है, और प्रोड्यूस जो है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में ठीक क्वालिटी का पहुंचता है। कोल्ड चेन से पहले कई प्रोडक्ट बहुत डेलिकेट फूड्स होते हैं, उनकी अगर प्री कूलिंग की जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि प्री कूलिंग से जो प्रोडक्ट की फील्ड हीट है उसको निकाल दिया जाता है। फील्ड हीट निकलने के बाद जब आप उसको कोल्ड चेन में लो टेम्परेचर पर रखते हैं, उसके बाद आप उसको कहीं भी 1, 2, 3 जितने भी दिन आपका डिस्टेंस हो प्रोड्यूस भेजने का, उसमें आसानी से भेज सकते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो कि इस प्रोडक्ट के लिए डिजायर्ड है। कोल्ड चेन
इसलिए भी अब जरूरी हो गया है कि लोगों की जो फूड हैबिट है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है भारतवर्ष में। अब लोग बदल रहे हैं। कोविड के बाद लोगों की खान पान में परिवर्तन आया है। लोग न्यूट्रिएंट फूड, जिनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, डेलिकेट फूड्स होते हैं, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट ज़्यादा जिनमें होता है वो डेलिकेट फूड होते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। इम्पोर्टेड फ्रूट्स जो हैं उनका चलन बढ़ गया है। पहले आपने देखा होगा बहुत कम इम्पोर्टेड फ्रूट, हार्डली कोई एक दो वैरायटी एप्पल आता था, लेकिन आजकल चाहे वो प्लम है, पीच है, बेरीज हैं, चेरीज हैं, नेक्टरिन है, एप्रिकॉट है, एवोकाडो है, किसी भी फ्रूट का नाम ले लीजिए। नए से नए फ्रूट रोजाना मार्केट में आ रहे हैं और ये फ्रूट्स इतने डेलिकेट होते हैं कि और इतने महंगे होते हैं कि अगर आप कोल्ड चेन यूज नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं बेच सकते, ना ही ये सही क्वालिटी के कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कोल्ड चेन यूज करें। और कोल्ड चेन यूज करना इसमें ऑलमोस्ट आई विल से कि एसेंशियल है। अगर आप कोल्ड चेन यूज नहीं करते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को बेचने के बारे में, इन प्रोडक्ट्स को डील करने के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। कोल्ड चेन यूज करके आप इन प्रोडक्ट्स को कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं, क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कस्टमर तक सही क्वालिटी पहुंचा सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। कोल्ड चेन में पहले टाइम में प्रॉब्लम इसलिए हुआ करती थी कि पहले सब्जियों के रेट बहुत कम हुआ करते थे और कम रेट होने की वजह से जो कोल्ड चेन की कॉस्ट थी, क्योंकि कोल्ड चेन में अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपका ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में कुछ ज्यादा खर्चा होता है, जो कि करीबन 2.5-3 रुपए किलो बैठता है। तो पहले लोग इतना पैसा नहीं दे पाते थे। अगर उनका कोई प्रोडक्ट उनको मार्केट में 2-3 रुपया सस्ता मिलता था तो वो उसकी तरफ जाते थे और जो महंगा होता उसको नहीं खरीदते थे। इसलिए लोग कोल्ड चेन को यूज नहीं करते थे, ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट में लाते थे और उसको सस्ते से सस्ता बेचने की कोशिश करते थे। लेकिन दोस्तों अब ट्रेंड बदल चुका है। अब हर आदमी क्वालिटी की तरफ भाग रहा है। नई नई पैकेजिंग डेवलप हो रही हैं, नए नए तरीके डेवलप हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट को लंबे समय तक रखने के प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तरह तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं जिससे आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को हार्वेस्टिंग से पहले ही पता लगा सकते हैं कि उसको हार्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज का जो भारत है, आज का जो इंडिया है, ये वो इंडिया नहीं है जो आज से 15-20 साल पहले था। पिछले 10-15 सालों के अंदर हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने हॉर्टिकल्चर डेवलप करने के लिए हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाने के लिए, कोल्ड चेन डेवलप करने के लिए, कोल्ड स्टोर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान दिया है अलग अलग प्रदेशों को। तो ये सही वक्त है जब हम कोल्ड चेन को अपना सकते हैं। कोल्ड चेन को हम अपने ट्रांसपोर्ट का एक अभिन्न अंग, जिसको एक कंपलसरी कहना चाहिए कि जो जरूरत है उसमें शामिल कर सकते हैं। अब जरूरत है कि इस एरिया में नए से नए, बड़े से बड़े प्राइवेट सेक्टर के लोग आगे आएं और इस कोल्ड चेन को डेवलप करें। नए नए तरीके के, अलग अलग साइज के, अलग अलग टेम्परेचर के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स डेवलप करें और सस्ते से सस्ते रेट में प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिटेल सेक्टर्स को, फार्मर्स को, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि कोल्ड चेन अगले 5 से 10 सालों में एक हमारे फ्रेश प्रोड्यूस इंडस्ट्रीज का हिस्सा होगी और कोल्ड चेन आने के बाद हम अपने प्रोड्यूस की क्वालिटी में और
अच्छा उसको मेंटेन करने में योगदान दे पाएंगे। और जो भारत के हमारे लॉसेस हैं कई लाख करोड़ में, कहने की जरूरत नहीं है कि उनमें भी बहुत कमी आएगी। और इसमें आप सरकार का अपना जो भी साथ है वो दे सकते हैं और इस एरिया में आगे बढ़ सकते हैं। कोल्ड चेन के फायदे और नुकसान के बारे में कुछ और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कभी भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नए वीडियो की इंटीमेशन पहले ही मिल जाएगी और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर हफ्ते आपके लिए नए से नए वीडियो लाऊं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।